आज तो मैं देता हूँ एक फिटनेस क्रिएटर के किचन का टूर। चॉकलेट, गरीबों की लिम्का, ये कुछ तो है, ये देख रहे हो। एक और पैकेट इधर, चटनी पड़ी है और पता नहीं क्या क्या है इसके अंदर। रूह अफ़ज़ा, छोले, ये आलू की सब्जी है, तेल वाली फूल, भटूरे, इधर क्या है, सीड सोट्स। अरे फालतू चीज नहीं दिखाई, जो चीजें नहीं होनी चाहिए वो सारी है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विद हेयर केयर अपडेट। मैंने अपनी डेली पिल्स में एक छोटा सा चेंज करा है। अभी तक मैं फिनास्ट्राइड खाता आ रहा था, जो एक डीएसटी ब्लॉगर है, पर अब मैंने उस फिनास्ट्राइड को बदल दिया है शिट, कैसे बोलते हैं इसको। ये चीज़ मैं शेयर क्यों कर रहा हूँ, जो भी इंडिविजुअल हेयर मेडिकेशन स्टार्ट करी है या करने वाला है, कुछ टाइम तक उस पर स्टिक करना बिना रिजल्ट एक्सपेक्ट करे। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इनिशियली हेयर फॉल होगा ही होगा। अब मैं वो दोबारा से हेयर फॉल वाला फेज एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और मुझे नहीं पता है कब तक चलेगा। मेरे को एग्जैक्ट 71 डेज हो गए इसको खाते हुए, बट स्टिल हेयर फॉल हो ही रहा है। ये देख रहे हो, बाल, एक और बाल इधर भी है। और मैं ये रिकमेंड करूंगा, आंख बंद करके 6 महीना खाओ, उस मेडिकेशन को फॉलो करो बिना कोई रिजल्ट एक्सपेक्ट करें। और बाकी इस ड्यूटास्ट्राइड का अपडेट मैं तुम्हें दूंगा 6 महीने बाद, 6 नहीं 4 महीने बाद, जब मुझे 6 महीना इसको खाते हुए हो जाएगा। ओके, अब मुझे एक चीज़ और शेयर करनी है, विच इज़ मेरा नाश्ता। अगेन ये 500 कैलोरी का ही है। इसमें चेंज ये है, ये सीड मिक्स है और यीस्ट प्रोटीन है। एंड जो कैलोरी मैं ओट्स से ले रहा था ना, वो अब मैं ब्रेड से ले रहा हूँ। और एक तो मैं, अरे ये क्या खाया हुआ दिखा रहा है, मुझे पता ही नहीं था सारडो जो भी बोलेंगे, सारडो ब्रेड एग्जिस्ट भी करती है। और नॉर्मल ब्रेड से कंपेयर करें ना, तो ये बेटर ऑप्शन है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग परस्पेक्टिव से देखें तो इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और कैलोरीज कम है नॉर्मल ब्रेड के कंपैरिजन में। सेकेंडली, क्योंकि ये फर्मेंट होकर बनती है, तो ये गट के लिए भी बहुत अच्छी है। और लास्टली, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम है, मतलब ये तुम्हारा ब्लड शुगर लेवल भी नहीं बढ़ाएगी एकदम से। तो ब्रेड का जो नेगेटिव पार्ट था वो सारा हटा ही दिया इस ब्रेड ने, तो बढ़िया है। और ये है डीकैफिनेटेड कॉफ़ी, डीकैफ। मुझे पता ही नहीं था ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है। इसमें कॉफ़ी है बट कॉफ़ी नहीं, क्या बोल रहा है, इसमें कॉफ़ी है बट उसमें कैफीन है ही नहीं। लिटरली तुम इसको रात को भी पी सकते हो। और क्योंकि मुझे कॉफ़ी का टेस्ट बहुत पसंद है ना, तो मैं इसको जब मर्जी पी सकता हूँ। लकीली ये टाइम पे आ गया और इसमें है बहुत सारा माल। और इसमें है D3K2 अश्वगंधा मल्टीविटामिन। बट अभी हम बात करेंगे अबाउट दिस। ये सब करने की ज़रूरत है नहीं, बट ये देखो, ये दिख रहा है 28 कल का, ये 28 तारीख, कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी। ये दोनों परसों के हैं, कोलैबोरेशन। ठीक है, अब ये सब दिखाने का कोई सेंस नहीं था, बट ठीक है। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली अगर ये दिख जाए तो मैं दिखा सकता हूँ तुम्हें। अब मैं 2 ही तरह के प्रोडक्ट्स अपने चैनल पे दिखाता हूँ। पहले जो मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, दूसरे जो मैं यूज़ करना चाहता हूँ। और रसायनम की बात करें तो इस ब्रांड के प्रोडक्ट, अरे कैमरे, लास्ट ऑलमोस्ट 2 साल से ऑन ऑफ चल ही रहे हैं। और अभी मैं करंटली इसी ब्रांड का अश्वगंधा यूज़ कर रहा था। एक सेकेंड, खाली है ये। और इस अश्वगंधा की क्या स्टोरी है, आज तुम्हें पता ही होगा कि मैं ब्रायन जॉनसन को बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ, तो उसके रिकमेंडेशन से मैंने अश्वगंधा खाना स्टार्ट किया था। This is ashwagandha. It helps with anti-anxiety, improve cortisol management, improve sleep, and increase testosterone. 600 milligrams once a day. और उस बंदे को तो मैं ब्लाइंडली फॉलो करता हूँ। अगर वो कोई चीज़ रिकमेंड करता है तो मैं दिमाग नहीं लगाता हूँ, चुपचाप उसको कंज्यूम करता हूँ। बट स्टिल अश्वगंधा की बात करें तो इंडिया में ही इसकी मल्टीपल स्टडीज़ हैं। अब मुझे अश्वगंधा के बारे में 2 चीज़ डिस्कस करनी है। पहली, अगर तुम किसी और ब्रांड का भी ले रहे हो ना, तो KSM क्यों ही लोगे, मत लेना। KSM 66 ही लेना, दिख जाए तो। हेलो, अरे KSM 66। अब KSM 66 का क्या सीन है, ये अश्वगंधा प्लांट्स के रूट से एक्सट्रैक्ट करा हुआ है, ना कि लीफ या कहीं और से। और स्टडीज़ में भी ये प्रूव हुआ है कि अगर तुम्हें अश्वगंधा के बेनिफिट्स चाहिए तो KSM 66 होना चाहिए। एंड सेकेंडली, अब क्योंकि अश्वगंधा एक हर्ब है, एंड अगेन मल्टीपल स्टडीज़ हैं इसके बारे में, तो ऑब्वियसली ये काम तो करता ही है। पर इसकी इफेक्टिवनेस ना तुम्हें एकदम नहीं पता लगेगी। जैसे प्री वर्कआउट खाते हो एनर्जी फील होती है, वो सीन नहीं है। इसका बेटर एग्जांपल रहेगा हेल्दी डाइट। तुम एक दिन हेल्दी खाओगे कुछ नहीं होगा, 2 दिन खाओगे कुछ नहीं होगा, 3 दिन, हफ्ता भर, धीरे धीरे करके जितना लंबे टाइम तक उस पर स्टिक करोगे
उसके बेनिफिट तुम्हें दिखते जाएंगे और वो कंपाउंड होते जाएंगे। और सेम अश्वगंधा के साथ भी ऐसा ही है, इसको 2 महीने खाओ, ये वैसे 2 महीने का ही पैकेट है, 60 सर्विंग है इसमें, और 1 से 2 महीना लगेगा इसके इफेक्ट कंपाउंड होने में और रिजल्ट दिखने में। एंड अगेन मुझे तो पता ही है क्योंकि मैं तो खा ही रहा हूँ। बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को ये बोलते हुए कि इस प्रोडक्ट का लिंक और एक डिस्काउंट कोड तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, विच इज़ अगेन नॉट सो फिट, तो चेकआउट कर लेना। तो आज के मेन्यू में है शोल्डर और ट्राइसेप, प्लस के वाटर बॉटल वाली ट्रिक बहुत तगड़ी काम कर रही है। अब 30 सेकंड का गैप लूँगा, उसके बाद लगाऊंगा मैं किक बैक। अब ऑल दो मैं वाटर इनटेक अपना इतना ट्रैक भी नहीं करता हूँ, बट जो ट्रेनिंग के टाइम में पानी पीता था उसको मैं गिनता ही नहीं था अपने डेली वाटर इनटेक में, क्योंकि आधा लीटर पानी ठीक है, पर अब ऑब्वियसली 2 लीटर पियोगे तो कंसिडर करना ही पड़ेगा। अब मुझे क्या लगने लगा है, स्पेशली ये 2 लीटर पानी पीने के बाद, कि मॉर्निंग के बाद वर्कआउट के टाइम पानी पीना बहुत सही अपॉर्चुनिटी है अपना डेली वाटर इनटेक पूरे करने की, क्योंकि इस टाइम पेट में खाना नहीं होता। 30 सेकंड हो गए। एक चीज़ और आई है दिमाग में, सेट के बाद शेयर करता हूँ। वार्म अप सेट है ये, 2 वार्म अप लेता हूँ मैं इस एक्सरसाइज का। अब तुम्हें याद होगा मैंने डिसाइड किया था कि मैं जिम जाऊँगा बट कार्डियो नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि मैं ऐसा सोचता था, वैसे शायद लास्ट वीडियो में डिस्कस करी है, बट क्या फर्क पड़ता है, कि जो एनर्जी मैं कार्डियो के टाइम बर्न कर रहा हूँ उसको क्यों ना मैं ट्रेनिंग के टाइम बर्न कर लूँ, ट्रेनिंग वॉल्यूम बढ़ा के। अब करने को तो मैं पर सेशन 25-30 सेट भी लगा सकता हूँ, पर उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रेनिंग ज़रूरी है, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी है रिकवरी। पर अगर तुम रिकवर ही नहीं होगे उस ट्रेनिंग से तो कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। और इसी चीज़ को कंसिडर करते हुए नंबर ऑफ़ सेट्स की बात करें तो 2 सेट बहुत स्वीट स्पॉट लगता है मेरे को। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? अब मैं 2 सेट को स्वीट स्पॉट क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उससे रिकवर होना आसान है। ऑब्वियसली 3-4 सेट भी करोगे तो रिजल्ट मिलेगा ही, बट वही बात है, बॉडी बिल्डिंग के लिए मसल को स्टिमुलस देना गोल होता है, ना कि खुद को एकदम एग्जॉस्ट करके जिम से बाहर निकलना। सेंटेंस इधर उधर हो गया, पर तुम समझ गए। और शोल्डर प्रेस की बात हो रही है तो मेरे लिए वो वेट है 25 किलो। मैं 30 भी लगा सकता हूँ, 35 भी लगा दूंगा, पर 4-5 रैप मार के फ़ायदा नहीं। बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग के टाइम मुझे ऐसा लगता है तुम कम से कम थक के अगर जिम से बाहर निकल रहे हो ना, तो बेटर रहेगा रिकवरी के लिए भी। बढ़िया था। आज इक्विपमेंट ऑक्यूपाइड है तो मुझे लगा मैं अपनी पुरानी एक्सरसाइज करता हूँ जो मैं पहले करता था, और शेयर भी करता हूँ एक बढ़िया चीज़। अब रियर डेल्ट की एक्सरसाइज के टाइम क्या होता है, चाहे वो रिवर्स फ्लाई हो गई, कुछ भी एक्सरसाइज हो गई, उसमें थोड़ा मुश्किल रहता है माइंड मसल कनेक्शन बनाना शोल्डर के साथ। और कुछ केस में क्या होता है, लोग अपने ट्रैप से या बैक से ही इस एक्सरसाइज को कर रहे होते हैं। पर एक ऐसा ऑल्टरनेटिव है जिसमें तुम ट्रैप्स या बैक यूज़ कर ही नहीं पाओगे, रियर डेल्ट ही यूज़ होगा सिर्फ। पूरा बेंड नहीं होगा, इतना ही होगा, वही है। ज़्यादा बेंड होगा ना तो मतलब वही बैक टेक ओवर कर लेगी। दिख ही रहा होगा फिर रियर डेल्ट चलता हुआ इस एंगल से। गंदा बर्न हो रहा है बे, बढ़िया। और पता है 2 सेट वाली अप्रोच का एक फ़ायदा और है। मेरे साथ क्या होता है, जब नंबर ऑफ़ सेट मेरे ज़्यादा रहते हैं ना, तो दिमाग में रहता है कि कोई सेट अगर ऊपर नीचे रहा या ढंग से नहीं भी लगाया तो अभी और सेट्स बचे हैं उसे ठीक करने के लिए। बट जब 2 ही सेट होते हैं ना तुम्हारे पास, क्योंकि 2 में से एक ख़राब हो गया तो फिर क्या ही एक्सरसाइज करी तुमने। ये जो इनडिसिप्लिन वाली चीज़ है ना, ये पूरा ही शेड्यूल ख़राब कर देती है। तुम्हारा नहीं पता, पर मेरे साथ क्या होता है, अगर मैंने पूरे दिन में
एक भी चीज़ इधर से उधर करी ना तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसके बाद वाली जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी मैं ख़राब कर दूँ। बहुत छोटी से छोटी चीज़ भी अगर ख़राब कर दूँ ना, अगर मैं सेट लगा रहा हूँ, अभी एग्जाम्पल ही ले लो, मुझे पता है मैं 3-4 रैप और लगा सकता हूँ, मैंने नहीं लगाया। अब बेशक मैंने एक सेट ही लूज़ छोड़ा, इसकी वजह से होगा क्या, चांसेस बढ़ जाएंगे मैं घर जाके अपनी डाइट पे स्टिक नहीं करूँगा। वो नहीं करा, अगर वो भी नहीं करा मैंने, तो उसके बाद चांसेस बढ़ जाएंगे मैं रात को टाइम से नहीं सोऊंगा। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, या सबके साथ होता है। अब पता नहीं कैमरे पे क्या दिख रहा है क्या नहीं, बट बहुत ना स्किन ने बहुत सारा पानी होल्ड कर रखा है फिलहाल, बट ठीक है, हफ्ता भर लगेगा पुराने वाली कंडीशन में वापस आने में। चलो, तो सिंस इस वीडियो में हमने हेयर केयर के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करा है, तो एक हेयर स्टाइलिंग टिप भी लो। जस्ट नहा के आया हूँ मैं, और अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे एकदम जंगली की तरह नहीं लग जाता तौलिया लेके क्यों, उससे ना बाल बहुत फ्रिजी से हो जाते हैं, जंगली जैसे हो जाते हैं। सो मैं अब तक क्या करता आ रहा था, मैं हेयर ड्रायर यूज़ करता था। मैं किस लिए करता था, क्योंकि मेरे बालों का नेचुरल जो टेक्सचर है ना, वो है थोड़ा कर्वी और वेवी सा, और मैं उसको सीधे करने में लगा रहता था हमेशा। पर एक्चुअल में जिस बंदे के बालों का, ये देखो कैसा हाल हो रखा है, बट एक्चुअल में जिस इंडिविजुअल के पास जैसे बाल है ना, उसको वैसे ही स्टाइल करना सीखो, बेस्ट रहेगा। एंड एक चीज़ और है, ऑलमोस्ट 1.5 महीने से मैं, दिख रहा है, माइक्रो नीडलिंग भी कर रहा हूँ। और मैं इसको करता कैसे हूँ, 5 दिन में एक बार करता हूँ। हे सिरी, टेल मी द डेट। 29 है ना, 30 को करूँगा, तो मैंने 5 का टेबल बना रखा है, 5 को, 10 को, 15, 20। एंड अगेन इसका भी मैं तुम्हें कंक्लूजन 5-6 महीने बाद ही दे पाऊँगा कि इफेक्टिव है या नहीं है। बैक टू द टॉपिक। करना क्या है, ये जैसे भी हैं, कंघी यूज़ नहीं करनी है, ये जैसे भी हैं इनको पीछे करो, थोड़ा सा हेयर बैंड को उठा भी देता हूँ। ये सीन है कुछ। अब मिलता हूँ तो मैं 2 घंटे बाद, रुको जूम करके दिखाऊंगा, फोकस कहाँ है इसका। ओके, थोड़े थोड़े गीले हैं अभी, बट ये कह रहा था मैं, मेरे जैसा नेचुरल बालों का टेक्सचर है वैसा आ गया। अब मुझे नहीं लगता मैं कभी भी हेयर ड्राई यूज़ करूँगा दोबारा। और ना एक टास्क बन जाता था रोज़ कि नहाओ, उसको 15-20 मिनट लेके उसको सुखाओ, बट ये बहुत बेटर है उससे। और सबसे बड़ी बात, ना कोई प्रोडक्ट यूज़ करना है ना कुछ, गीले बाल में हाथ मारो, हेयर बैंड लगाओ और भूल जाओ उसको, अपने आप सेट हो जाएंगे। अभी थोड़े गंदे लग रहे होंगे क्योंकि छोटे हैं, बट हो जाएंगे थोड़े टाइम में ठीक।